प्रणाम सभी दीदियों को, सभी भैया लोगों को। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य की श्रृंखला के अंतर्गत 19 नंबर का क्रांतिधर्मी साहित्य जीवन देवता की साधना आराधना को हम लोग पढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता सीमा वृद्ध करना ही मोह है। उसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ ही नहीं होती। अपना शरीर और परिवार ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। इन्हीं के लिए मरने खपने के कुचक्र में फंसे रहना पड़ता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दो आत्मवादी सिद्ध, इनमें से एक को भी मोहग्रस्त कार्यान्वित नहीं कर सका। इसीलिए अपने में सबको और सब में अपने को देखने की दृष्टि विकसित करना जीवन साधना के लिए आवश्यक माना गया है। इस पैराग्राफ में गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि हम अपने आप को समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सिर्फ अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने आप, अपना शरीर से ऊपर उठ के और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुम्बकम का भाव रखें। पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा है और उसके कल्याण के लिए हमारा एक समान दृष्टि होना चाहिए और उसको विकसित करना चाहिए। ये एक साधना है। परिवार छोटे से छोटा रखा जाए। पूर्ववर्ती अभिभावकों, बड़ों और आश्रितों के ऋणों को चुकाने की ही व्यवस्था नहीं बन पाती तो नए अतिथियों को क्यों न्योता बुलाया जाए। समय की विषमता को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न कर परिवार का भार बढ़ाना परले सिरे का भूल है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हमारे अभिभावक हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या और कुछ व्यवस्था बनाने के लिए कुछ ऋण लेना पड़ता है। ऋण को चुकाने के लिए ही बच्चे अगर सफिशिएंट है तो ठीक है। फिर बच्चा अगर अपना परिवार को ज्यादा बढ़ाता है, 1-2 काफी है। बच्चे यहाँ पे गुरुदेव परिवार नियोजन की बात कहे हैं कि परिवार को नियोजित रखे और उच्च स्तरीय कार्य करे। अगर परिवार ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम समाज का ध्यान रखने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर मलिनता आ जाती है। समय की विषमता को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न कर परिवार का भार बढ़ाना परले सिरे का भूल है। ये परिवार का ही नहीं भार बढ़ता है, बल्कि अगर हम उसको सही ढंग से पालन पोषण और सही नियोजन नहीं कर पाते तो वो समाज के लिए भी अभिशाप बन जाता है। समान विचारों का साथी सहयोगी मिले तो विवाह करने में हर्ज नहीं, पर एक दूसरे की सहायता सेवा करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए ही किया जाना चाहिए। विवाह करना गुरुदेव कहे हैं कि ठीक है विवाह कीजिए, पर एक दूसरे के लिए बाधा न बन करके प्रगति पथ पर अग्रसर होने का कार्य किया जाए। जिन्हें संतान की बहुत ललक हो वे निर्धनों के बच्चे पालने के लिए ले सकते हैं। परिवार को स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाना पर्याप्त है। औलाद के लिए विपुल संपदा उत्तराधिकारी में छोड़ मरने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मुफ्त का माल किसी को भी हजम नहीं होता, वह दुर्बुद्धि और दुर्गुण ही उत्पन्न करता है। संतान पर यह भार लदेगा तो उसका अपकार ही होगा। गुरुदेव यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बहुत धन कमा करके और जमा करके छोड़ देते हैं तो बच्चे उसका सदुपयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें आराम से बैठ के खाने की जब आदत हो जाएगी, आराम तलबी हो जाएंगे तो वो कोई कार्य नहीं करेंगे और फिर वो विकास का कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर हम धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो समाज के उन्नति के लिए कमाइए और उसको समाज के उन्नति में ही लगाइए और बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो भी समाज का कल्याण कर पाए और वो उस धन का सही नियोजन कर पाए। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिए, पर उस कीचड़ में इतनी गहराई तक नहीं फंसना चाहिए कि उबर सकना संभव न हो। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमें तो समय नहीं मिलता है, परिवार से टाइम नहीं मिलता है, घर परिवार से। ये क्या है? एक प्रकार का कीचड़ है जो हम सिर्फ उसी में फंसे रहते हैं और उससे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम लोगों को वेद स्वाध्याय से इतना कुछ मिला, इतना कुछ जानने सीखने को मिला, तो हम लोगों को अब जैसे कुछ दिन अगर छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि हम कुछ छूटा जा रहा है। तो फिर हम इधर हमारा मन आता है कि नहीं हमें तो स्वाध्याय करना है, क्योंकि उससे कुछ सीख मिलती है। और अगर घर परिवार में ही अगर कार्य करते रहे, सिर्फ उपासना तक ही रहे कि हम उपासना कर रहे हैं, चलो पूजा पाठ कर लिए, तो आराधना के लिए फिर समय कौन निकाले। इसलिए साधना और
आराधना भी करना बहुत जरूरी है। मोह को भव बंधनों में से प्रमुख माना गया है। उसी संकीर्ण दायरे में जकड़े हुए लोग लोक मंगल का कर्तव्य पालन कर ही नहीं पाते। जिन्हें सभी के प्रति पारिवारिकता का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिए हर किसी को आत्मा मानने का, सभी की सेवा सहायता करने का आनंद मिलता है। जब हम समाज के लिए, लोक मंगल के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, तृप्ति होता है कि चलो हम संकीर्णता के दायरे से ऊपर उतर के और कुछ जनहित के कार्य कर पाए। ये बहुत ही आसान काम है। इसको लोग कह देते हैं कि तो बहुत कठिन कार्य है, पर जब हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं लोक मंगल के कार्य के लिए तो हमारे साथ सूक्ष्म रूप से कितने हाथ जुड़ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। अहंकार मोटे अर्थों में घमंड समझा जाता है। अकड़ना, उद्धत, अशिष्ट व्यवहार का, क्रोधग्रस्त रहना अहंकार की निशानी है, पर वस्तुतः वह और भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। फैशन, सजधज, श्रृंगार, ठाट बाट, अपव्यय, सस्ता बरकपन आदि अहंकार परिवार के ही सदस्य हैं। लोग देखी खोड़ी के लिए ढेरों समय, श्रम और पैसा खर्च करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को उसमें क्षुद्रता की, बचकानेपन की ही गंध आती है। इस विडंबना के लिए चित्र विचित्र प्रवंचनाएं रचनी पड़ती। ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करने में ही अहंता की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कला और विग्रह प्रायः उसी कारण उत्पन्न होते हैं। आदमी की विशिष्टता और विनयशीलता एवं दूसरों के सम्मान में निहित उसी कसौटी पर किसी की सज्जनता परखी जाती है। अहंकारी से उस सद्गुणों में से एक भी नहीं निभ पाता। अहंकार को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्म साधना तो बन ही नहीं पाती। अहंकार मोटे अर्थों में वास्तव में घमंड समझा जाता है। तो जो हम अपने आप को ठाट बाट दिखाने का, अपने आप खूबसूरत दिखा करके समाज में जो एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, शादी ब्याह, खर्चीली शादी ब्याह या बहुत सारे दिखावे करने के चक्कर में हम बहुत बार ऐसा होता है कि दिखावे के चक्कर में लोग अपना बहुत कीमती चीज बर्बाद कर देते हैं, समय और अर्थ भी। जब अर्थ बर्बाद होता है, लोन हो जाता है, और उस स्थिति में जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो देख के समझते हैं कि अरे ये कितना बचकाना हरकत करता है, देखो दिखावे के चक्कर में। समझदार समझ जाते हैं, पर उसकी अहंग की तुष्टि होती है, और अहंकार की तुष्टि होने के साथ साथ बहुत कुछ हो जाता है। तो गुरुदेव इससे बचने के लिए क्या है, भूत सदैव चढ़ा रहता है, दिखावा का भूत जो है सदैव चढ़ा रहता है और दूसरों को गिराने एवं नीचा दिखाने की ही ललक उठती है। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्मोत्कर्ष और आत्म परिष्कार कैसे बन पड़े, जब ये सब चीज अपने अंदर रहेगा कि हम दिखावा करें, हम ही जो है सो है, जो मैं ही जो हूँ सो हूँ, बाकी सब छोटा है, नीचा है, या मतलब वो गिरा हुआ है, ऐसा अगर जब सोचेंगे तो फिर हमारा आत्म उत्कर्ष नहीं हो पाएगा, आत्म परिष्कार कैसे हो पाएगा। गुरुदेव यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी कि हमें मोह से कैसे बचना है, अहंकार से कैसे बचना है, आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, इस भावना को किस तरह से विकसित करना है। और जब हम अपने में सब में अपने को वो दृष्टि को मतलब डेवलप कर पाएंगे तो हमारा जीवन की साधना समझेंगे कंप्लीट हो गया। और जीवन साधना करने के लिए करना जरूरी है, मोह को त्याग करना, अहंकार को कम करना। इसमें दीदी ये जो बात आई बहुत ही सुंदर कि छोटा परिवार रखना है, तो अगर विवाह की आवश्यकता ना पड़े तो ना करें, एक दूसरे की सहायता करें। बच्चे अगर नहीं उत्पन्न करने की आवश्यकता है तो निर्धन अनाथ बच्चे पड़े हैं उनको हम गोद ले लें और उनको पढ़ाएं, उनको सुसंस्कारी स्वावलंबी बनाएं। तो मुझे याद आ गया दीदी भाव संवेदना की गंगोत्री जब हमने पढ़ा था तो एक अडाला की कहानी थी। उनसे उनके परिवार के लोग जब कह रहे थे कि तुम शादी कर लो तो सबको मना करती थी कि क्यों करूं शादी, किस लिए। तो सबने, घर वालों ने कहा कि घर बसाने के लिए। तो वो कहती है तो फिर क्या, अभी घर मेरा उजड़ा हुआ है, घर तो बसा हुआ ही है, और इतने सारे संसार में जितने सारे बच्चे हैं, इतने सारे परिवार हैं, उनको बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है, और सच में वही विवाह है। तो उसको याद मेरे दिमाग में चलने लगा था दीदी की कैसी माता अपने देश की रही, ये देवभूमि भारत भूमि ऐसी ऐसी संतानों से भरी पूरी थी। और गुरुदेव
हम सब के अंदर की अंतरात्मा को झकझोरना चाहते कि बेटा तुम्हें ये करना है। तुम्हारे साथ अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बच्चे ना हो तो तुम परेशान ना हो और बच्चों को ले लो। कभी विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह ना करो। हमारे शांति कुंज में ऐसी कितनी माताएं हैं जो एकदम ऋषि पत्नियों का रोल अदा कर रही हो। वो हमारे जीवन निर्माण के लिए हमारे लिए आदर्श है, आगे पढ़ती हैं। लोभ, मोह और अहंकार के 3 भारी पत्थर जिन्होंने सिर पर लाद रखे हैं, उनके लिए जीवन साधना की लंबी और ऊंची मंजिल पर चल पड़ना असंभव हो जाता है। भले ही कोई कितनी पूजा पाठ क्यों न करता रहे, जिन्हें तथ्यान्वेषी बनना है उन्हें इन 3 शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिए। तो जीवन साधना की जिन्हें ऊंची और बड़ी लंबी मंजिल पार करनी है तो उनको लोभ, मोह, अहंकार का ये जो 3 पत्थर वो हम अपने सिर पर जो ऑलवेज मतलब हमेशा लादे रहते हैं और उसको लेके चढ़ते रहते हैं कि हम ऊंचाई चढ़ लेंगे, आध्यात्म के पथ पर हम चढ़ लेंगे। और ये कहते हुए और मोह को भी हमने साथ में रखा है, लोभ को भी रखा है, अहंकार को भी रखा है। समाज में तो एक से एक चैलेंज है, आस पास पड़ोस में देख देख करके हमें आता है मोह कि हमको भी ये करना चाहिए, ऐसे सजना धजना चाहिए, ऐसे पार्टियों में जाकर अहंकार दिखाना चाहिए। लालच भी आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इनको अगर सिर पर लाद कर रखेंगे तो जीवन साधना कैसे सधेगी, कैसे हम इतनी ऊंची और लंबी मंजिल को हम पार कर सकेंगे। ये असंभव है, भले ही हम कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें। तो आज के समय में देखिए यही लोगों की तो अधिकता है और हम सब कोशिश करेंगे गुरुदेव के विचारों को पहुंचाकर सच्चा अध्यात्म को पहुंचाएं। पूजा पाठ तो अपने जगह, कर्म कांड पर सच्चा अध्यात्म जो है जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारी भारत देश जो है फिर से जगत गुरु बन पाएगा। हल्की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं किंतु भारी होने पर वे डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं उन्हें भव सागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तैरना है उन्हें इन 3 भारी भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हमें भव सागर में डूबना नहीं है, अगर भव सागर से हमें तरना है तो हमें ये 3 पत्थर जो है लोभ, मोह, अहंकार के रूप में उसको उतारने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हर क्षण स्वाध्याय सत्संग का सहारा लेना चाहिए। जीवन जीने की कला जो गुरुदेव हमें दिए हैं ध्यान के द्वारा, ये सब हमें प्रयत्नरत हर क्षण रहना चाहिए, 24 घंटा। अनेक दोष, दुर्गुणों, कसाय, कलमशों का वर्गीकरण, विभाजन करने पर उनकी संख्या हजारों हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम यही 3 लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन्हीं भव बंधन से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जकड़े पड़े हैं। इनका उन्मूलन किए बिना आत्मा को उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल सकता जिसे मोक्ष कहते हैं। इन 3 पर कड़ी नजर रखी जाए, इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाए, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाए। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्य प्रति यथासंभव घटाते हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही चलती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर बंधन मुक्त हुआ जा सके। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। महर्षि ये ऋषि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो अवश्य पूरा होगा। परम पूज्य गुरुदेव हमें यही बताना चाहते हैं कि बेटा धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते हैं नियमित रूप से, जैसे दीदी बताती है ना, नियमितता, निरंतरता अपने जीवन में अपनाना है, आत्मीयता, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो वही गुरुदेव यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा अनेक दोष, दुर्गुण, कसाय, कलमश ये जीवन में है ही, सबके जीवन में है। और भले ही हजारों संख्या में ये बताएं कि इस तरह से हमारा मन में विकार है, द्वेष है, तो ये है, छोटे छोटे अनेक बता रहे हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन मूल स्रोत जो है हमारा वो यही है, लोभ, मोह, अहंकार, यही 3 है। और यही 3 हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, हमारे स्थूल में और सूक्ष्म विचार को और कर्म, स्थूल कर्म में और सूक्ष्म विचार में, कारण में भाव शरीर को हमारा जकड़े रहता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। और जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सुधार की प्रक्रिया हमें 24 घंटे प्रयासरत हमें रहना पड़ेगा, तभी हम जीवन साधना कर पाएंगे और हमें भवबंधन से मुक्ति मिल पाएगी। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर हम लोगों ने जाना आज। गुरुदेव ने यहाँ ये सबसे ज्यादा जो हमारा रोड़ा बन रहा है या मतलब बंधन जिसका बना है वो लोभ, मोह, अहंकार,
गुरुदेव ने कहा है बहुत से जो है वो अहंकार की निशानी, क्रोध, अहंकार, ये मतलब बहुत सी बुराइयां हैं समाज में, पर यदि इनके मूल में जाए तो 3 ही बातें निकल कर आती हैं, लोभ, मोह और अहंकार। तो यहाँ जीवन साधना के लिए हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वह है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो आत्मवादी सिद्धांत है इनको ही हमें अपने जीवन में उतारना है। और जो व्यक्ति मोह से ग्रस्त होता है निश्चित ही वह ऐसा कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी विकसित हो ही नहीं पाती है। यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छे से परिवार को भी छोटा बनाने की बात कही है। यदि हमारा ही परिवार बहुत बड़ा होगा तो निश्चित ही हम उसी में लगे रहेंगे, किसी और को देखने का हमें समय ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ अपने परिवार को सीमित करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने परिवार को बढ़ाते रहें, समाज में और देखें, निर्धन बच्चों को देखें, उनको पालें, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको सुसंस्कारी बनाएं। तो यहाँ अपना अपना यानी मैं, मेरा परिवार इतना ही नहीं, सारा वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं, ये भावना जो है वो जीवन साधना के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छे से यह बता रहे हैं कि यदि हमारे अंदर जो है वो ये आध्यात्मिक विकास यदि हमारा नहीं हुआ है, यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो निश्चित ही हम कितना भी श्रृंगार करें वो हम अच्छे लगेंगे ही नहीं। क्योंकि चेहरे पर जो ओज होता है, चेहरे पर जो व्यक्तित्व की निखार होती है, वो आप कैसे भी रहें, एक आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, उसकी चमक, उसकी झलक एक अलग ही दिखाई देती है। तो गुरुदेव वही ये बात बता रहे हैं। हम लोगों ने गुरुदेव के एक उसमें भी अमृत वाणी में भी ये सुना है, वो हमेशा बताते हैं। तो यही बात है कि हम मनुष्य को जो है सबसे ज्यादा जो है अपने अंदर से लोभ, मोह, अहंकार को निकालना होगा। और ये आसान नहीं है, इसको बहुत जल्दी हमने आज सोचा और आज निकाल दिया, नहीं, हम इतने दिनों से जकड़े हुए हैं, इन बंधनों से जकड़े हुए हैं। तो निश्चित ही हमको अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा, इन पर नजर रखनी पड़ेगी और अपने आत्मा का परिष्कार करना पड़ेगा, तभी हमको इससे जीत पाएंगे और तभी हम इस भवबंधन से छुटकारा पा पाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जो हल्की वस्तुएं होती वो तो पानी में तैर जाती हैं, किंतु जो भारी हो जाती हैं तो निश्चित ही डूब जाती हैं। तो यहाँ इन्होंने, गुरुदेव ने जो है लोभ, मोह, अहंकार को पत्थर बताया है। अब ये पत्थर, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भारी पत्थर हम यदि अपनी पीठ पर लादे होंगे तो निश्चित ही हम इस भवसागर में डूब ही जाएंगे, क्योंकि हमारा भार रहेगा। तो इनको हटाना है, जब हम इनको हटा देंगे तो इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर रहा आज का। जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को। आज सभी को पुनः प्रणाम। आज हमने मोह और अहंकार के बारे में पढ़ा। तो सबसे बड़ा टॉपिक गुरुजी ने लिखा है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से हम रहें, तो ये हमारे मोह को बहुत आसानी से समाप्त कर देगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम एक एक चीज में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लाए। हम छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम अपने घर परिवार में देखते हैं तो अपने परिवार को ही बस ले, ठीक है, उसके बाद हमारे रिश्तेदार और जो हमारे फ्रेंड सर्कल आते हैं। कई बार होता है कि चाहे खाने की वस्तुएं हैं या फिर पहनने की वस्तुएं हो, उसके अलावा भी बहुत सारे सामान हमारे पास होते हैं ऐसा जिसका हम उपयोग कर चुके होते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में या रिश्तेदारों में या फिर पड़ोसी कोई भी हो सकता है, उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस वस्तु विशेष से या उस सामान से, और कई बार तो खाने की चीजों से भी होता है कि वो हम डस्टबिन में डालना पसंद करते हैं लेकिन किसी को देना पसंद नहीं करते। और कपड़े के मामले में भी ऐसा होता है कि हमारे घरों में बहुत लाइनें लगी होती हैं, वो हम फेंक देंगे, जला देंगे, लेकिन फिर भी हम देना पसंद, क्यों। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की खास ज्वेलरी या कपड़े हो गए या फिर कोई और घर में बहुत सारे सामान होते हैं, छोटे बहुत नाम लेंगे तो बहुत सारी चीजें, तो उससे में इतनी ज्यादा आसक्ति और मोह होती है ना कि वो पूरी सड़ गल रही है, उसमें जंग लग रहे हैं, खराब हो रहे हैं। घर में एक तरीके से वो अनावश्यक चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, पड़ी हुई है बस घर में, लेकिन उसके बाद भी हम उसका अगला व्यक्ति अगर उपयोग करने के लिए तैयार है तो उसको हम नहीं देते हैं, क्योंकि मोह कि वो मेरी चीज है और भले हमें उसका उपयोग नहीं करना है लेकिन वो मेरी चीज है, मेरी चीज है, बस इसको कह के इस मोह के रूप में हम इतना ज्यादा झगड़ लेते हैं, फिर उस चीजों को हम देने के भाव नहीं रखते अपने अंदर, भले सामान बर्बाद हो जाए। ये मैंने खुद भी देखा है कई लोगों को, और हम अपने घर से भी स्टार्ट करते हैं इस चीजों को कि अपने घर परिवार में कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे परिवार में ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि निगेटिव है या फिर उनकी हमसे उतनी ज्यादा नहीं पड़ती, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट है बट हम देना पसंद नहीं करते हैं। तो हम तो कहेंगे परिवार से हम स्टार्ट करें इस चीज को कि आपसी द्वेष और जो भी निगेटिव, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, कौन अच्छा है कौन बुरा, किसी के अंदर कमियां अच्छा है या ज्यादा, सब अपनी लेवल की होती है। तो उन सब चीजों के अगर ऐसी हमारे पास कोई भी सामान है, उस चीजों को हम देने का जब बार बार अपने अंदर हैबिट कोशिश करेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग में जबरदस्ती करना पड़ेगा क्योंकि मुंह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ से क्या धीरे धीरे मोह हमारा बहुत आसानी से टूट सकता है। और
कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे बच्चा घर में है या फिर परिवार में, उनके पास बहुत सारे पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब, बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं, उसका उपयोग करके निरंतर, तो वो भी हम अपने ऐसे एरिया में जहाँ बच्चों को चीजें नहीं मिल पा रही है वहाँ दे सकते हैं। इससे हमारे अंदर क्या, देने की भावना जो कि हम यज्ञ से सीखते हैं, त्याग की भावना, वो सारी चीजें क्वालिटी डेवलप होगी, मोह अपने आप समाप्त होने लगेगा। उसके बाद अहंकार की बात गुरुजी ने कही है कि आज के समय में तो बहुत ज्यादा ये दिखता है, चाहे वो फैशन के रूप में, सरदर्द, श्रृंगार, ठाट बाट के रूप में, अपव्यय, सस्ता और बड़प्पन, इन सब चीजों का है कि अगर हम एक पार्टी में भी जाते हैं तो आई एम सेटिस्फाइड कि हमने कैसे कपड़े पहने, हमने कैसे ज्वेलरी पहने हैं और हम किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बारीक चीजों को जानना ज्यादा जरूरी है। तो हम सेटिस्फाइड होकर घर से निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एक व्यक्ति बोल दिया, दूसरा व्यक्ति बोल दिया, या फिर हमको देखने से लगता है कि नहीं यहाँ बहुत ज्यादा हाई चल रही, तो उसमें भी हम कहेंगे ना कि अपनी उस जिस सेटिस्फेक्शन के साथ आप घर से निकले हैं, किसी व्यक्ति के कहने से आप प्रभावित ना हो। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से पहनते हैं, आप अपने आप में वो है कि हाँ हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहे, किसी की तुलना से, किसी की बातों से अपने अंदर वो खींच ना आना है, वो इरिटेशन ना आना है कि हमारे पास इतना होता है तो कहते ठीक है, हमारे पास जो है उतना ठीक है और हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए अपने अंदर इरिटेशन, या फिर कई बार होता है कि घर में आके हम इस तरीके की बहसबाजी करने लगते हैं। बच्चे पेरेंट्स से कहते हैं, कई बार पेरेंट्स लोग भी जो घर के बड़े लोग रहते हैं वो भी आपस में चर्चा करते हैं कि तुम ऐसे करके गए थे, बताओ वो ऐसे किए थे, तुमको ऐसा करना चाहिए। तो इन सब चीजें क्या, ये सब फजीयत की बातें हैं और ये क्या है, दिखावापन की चीजें आ जाती हैं। तो इन सब चीजों से हम साइड रहें। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम लेंगे तो हमें तो बार बार ये लगता है कि हम केवल जो गायत्री परिजन हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरु जी की किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे विवाह जैसा प्रोग्राम आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं, इतना ज्यादा व्यय, इतना ज्यादा खर्चा, और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कंपटीशन में हम बिक जा रहे हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर खींच पैदा हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हमारे अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज को फिलअप करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। क्यों? अपने शरीर को, अपने मन को अस्वस्थ करके, क्योंकि मन में अगर इरिटेशन आता है, निगेटिविटी आती है, ग्लानि भावना आती, क्या है, तो मानसिक बीमार हम अपने आप को करते हैं। और उसके लिए जबरदस्ती हम फिजिकल कैपेसिटी न होने के बाद भी बहुत जबरदस्ती करते हैं, अनावश्यक दौड़ भाग करते हैं जिससे कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या बीमार पड़ रहे हैं। तो उससे क्या है, नुकसान हो रहा है। और अहंकार किसे कर रहे हैं? बस अहंकार को दिखाने के लिए। हम यहाँ पे ये क्यों नहीं देख के सेटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है, अगले व्यक्ति के पास जो है ओके, कोई बात नहीं, वो उसकी कैपेसिटी, अपनी क्षमता है और उसके पास अपना वर्चस्व है जो भी, लेकिन हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट हैं। और जैसे ही संतुष्टि की भावना आएगी तो फिर दिखावा और अहंकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको 10 लोग क्या 50 लोग भी कह देंगे ना, आपने कैसे कपड़े पहने यार, आप कैसे आ गए हो, या फिर ऐसी ज्वेलरी, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तभी होगा जब अहंकार हमारे अंदर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है, हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम भी प्रभावित हो जाते हैं कई बार, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करना ही, ये लोभ मोह अहंकार इतनी बड़ी चीज है कि अंतिम सांस तक हम प्रयासरत रहें, यही हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे कुछ लगा कि इसमें हम बेसिक और प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल समझा पाए तो हम कल स्टार्टिंग में थोड़ा समरी बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जी दीदी, बहुत सुंदर विचार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आइए आगे और विचारों के लिए बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ बेसिक जो था वो लोभ था कि जब तक हमारे अंदर लोभ होगा तो हमारे पास कितनी भी संपत्ति, कितने भी साधन होंगे, लेकिन हम किसी और को उपलब्ध नहीं कराएंगे। दूसरी बात दृष्टिकोण की भी आती है कि अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो ये दृष्टिकोण को भी हमें थोड़ा सा बदलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आइए आगे और सभी के विचार लेते हैं। जी प्रतिभा जी। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा बताया वंदना दीदी आपने। और जैसे इस आगे पूरे प्रकरण में जो मैंने जो ग्रहण किया है कि वही आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो बातें हैं, यदि हम सब अध्यात्म को समझ रहे हैं, गुड़ और गुरु के यदि पके वाले शिष्य भी बनना चाह रहे हैं, तो ये दो ऐसी है, उसको यदि हम साध ले तो हमारा संपूर्ण अध्यात्म भी सज जाएगा। और बाकी तो चीजें धीरे धीरे वो भी होगी। लोभ मोह अहंकार तो है ही, और उसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं जाता है जन्म जन्म के संस्कार। तो हमको पहले उससे शुरू कर देना चाहिए, जैसे गुरुदेव ने भी जो बताई है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु वाली साधना हम शुरू कर दें कि अपने जैसा सबको देखने लगे और पूरे संसार को अपना समझने का हर दिन एक भाव अपने अंदर जब यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम इसको धारण करने लगे तो धीरे धीरे हम अपने आप में सुधार करने लगेंगे। और जैसे हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हमारा अहंकार गलना शुरू होगा तो हम और चीजों से भी
लड़ पाएंगे, क्योंकि शुरू में किसी एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है, उसको एक समाज में अपना करना ही पड़ता है कि लोग उससे वो, लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यक्तित्व मजबूत होगा, हमें अपने ऊपर भरोसा होगा और हमारा अहंकार करने, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, पहला कदम हम उठा सकते हैं, हम कोई ले सकते हैं कि हमें ये नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम बहुत जितने भी काम हैं यदि सादगी से रहना और वो, तो उसमें हम बड़प्पन समझने लगेंगे। तो पहला जो स्टार्ट है वो हमको इस साधना से करना चाहिए कि हम अपने जैसा सबको समझें और वसुधैव भी इसको हर दिन नित्य अपने अंदर इसको धारण करते जाएं। फिर धीरे धीरे पहले अपने व्यक्तित्व का जब विकास करेंगे तो बाकी चीजों पे भी धीरे धीरे ध्यान करते करते हमारा अभ्यास बनेगा। तो आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत हमको यहीं से करनी पड़ेगी। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग भी अपना विचार दें। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमारा है कि जीवन साधना हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे कर सकें। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से इसमें जो भी सूत्र बताए हैं, तो ये वास्तव में शुरुआत, जैसे दीदी ने अभी, दोनों दीदियों ने कहा कि हमें अपने अंदर से ही करनी होगी, क्योंकि हम लोग दूसरों को तो समझा देते हैं, लेकिन अपने अंदर जो संस्कार रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब हम लोग बार बार उसका प्रयत्न करते हैं तभी वो हो सकेगा। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से इसमें बताया कि लोभ, मोह, अहंकार, 3 चीजें जीवन साधना में हमारी सबसे ज्यादा बाधक होती हैं। तो इसके लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम, जो कि वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि खुद में मतलब सब में अपने को देखना, अपने जैसा सबको समझना और अपने ही जैसा उनको ट्रीट करना, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। और सबको अपना देखें, अपना जो पारिवारिक जीवन है वो अपना व्यवस्थित रखें। इसके अलावा जो कुटुंब है उसमें उतने ही मतलब बच्चे आवश्यक हैं, लेकिन अपने कुटुंब को, अपने परिवार को उतना ही बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम समाज के लिए भी कुछ कर सकें। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब आपका परिवार इतना बड़ा होगा कि उसमें इतने बच्चे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व आपका बढ़ जाता है और उन पर पूरा ध्यान जाता है। तो सभी दीदियों ने अब अच्छे से समझा दिया है और बहुत ही अच्छा ये हम लोगों का शुरू हुआ है कि जीवन साधना, क्योंकि इसको समझते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन इसको मेन रूप से अपने में अपनाना बहुत बड़ी बात है। तो आज सभी दीदियों ने बहुत ही अच्छे से बताया। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी दीदी लोग को प्रणाम। सही में ये जीवन साधना के सफर में हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के जीवन साधना के भव सागर को किस तरह हमें पार करना है, इसके बारे में हम लोग स्नेह जान रहे हैं, सीख रहे हैं और कैसे उससे हमें हल्के बन करके ऊपर आना है। सभी दीदी ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बहुत अंदर तक सब बातें बताई, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं जब भी मतलब ये सब टॉपिक पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ यही देखती हूँ कि मैं किस पायदान पर खड़ी हूँ। तो हमेशा अपने को देखना, अपना निरीक्षण करते रहना और आगे बढ़ने की प्रेरणा गुरुदेव से तो मिलती ही रहती है। तो ये जो 3 जो बहुत भयंकर बाधा है हमारे जीवन साधना के सफर में, तो लोभ, मोह, अहंकार को जीतने में हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं। तो जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो गुरुदेव ने सही में मुझे बचपन से ही इन सब बातों में थोड़ा धनी बनाया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव की कि मैंने उन्हें नहीं चुना, बट उन्होंने मुझे चुना है। और मुझे किसी घर में भी मैं अपने पति के धन के बारे में भी कभी मुझे लोभ नहीं होता कि हाँ मेरे पति ऐसे हैं वैसे हैं या फिर इतना कमाते हैं तो मैं उनके पैसे का ये करूंगी वो करूंगी। बिल्कुल मेरी जो जरूरत है बहुत ही छोटी छोटी, बस वो काम से काम रखती हूँ और मुझे फिर ज्यादा मोह नहीं होता। फिर मोह मेरी एक बेटी है जो हमारे 10 साल के बाद हुई, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमें अपने जीवन को साधने में इतना, जब हमारी बेटी हॉस्टल गई तो हर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपकी तो एक इकलौती प्यारी बेटी है और वो हॉस्टल चली गई तो आपको कैसा लगा, बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। तो मैंने हंसकर कहा कि नहीं, मुझे कोई, हाँ बेटी को भेजना ये मैंने तो मतलब मन में सभी जानते हैं और बच्चों को छोड़ना है, भेजना है, लेकिन गुरुदेव के काम में और हमने अपना रास्ता बदल लिया है, मैंने भी अपने लिए रास्ता खोज लिया। तो बिल्कुल वो वहाँ पर मस्ती में जो भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे से शेयर करती है, मैं उसकी मदद करती हूँ, बट मैं बीच में ज्यादा रंगा नहीं लगाती और मैं अपने काम से लगती हूँ। तो बिल्कुल मेरी बेटी के मुंह में मैं नहीं रहती हूँ। और फिर अहंकार, जब से मैंने आश्रम में जाना, मानव सेवा आश्रम में शुरू किया है, वहाँ लंगड़े, लूल्हे, अंधे सारे बच्चों जैसे लगता है कि हाँ मैंने तो एक ही बेटी जन्म दिया है, प्लस 40-45 बच्चे एक साथ गुरुदेव ने मुझे दे दिए हैं और मैं उन सबकी छोटी छोटी बातों की उनके सिर में जू हो रहा है। मैंने कल ही मतलब वहाँ के प्रभारी से बात की कि भैया बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, उनके
भोपाल में जू है, तो हाँ दीदी आप आइए किसी दिन में, तो फिर हम लोग मिल करके, तो इस तरह छोटी छोटी उनकी जरूरतों को पूरा करने में, और बिल्कुल अहंकार नहीं होता, मुझे संतुष्टि मिलती है। और मैं अपने नित्य के सारे कर्म का भी जो भी अच्छाई है वो मैं गुरुदेव को जरूर अर्पित करती हूँ। तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, हम सभी साथ में चल रहे हैं, और हम अपने को एक पायदान हमेशा उठाने का कोशिश करें, नित्य कोशिश करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव के सपने को साकार तो होना ही है, और उसमें अपनी अपनी भूमिका हम सभी मिल करके निभाएं। जय गुरुदेव, सभी दीदी लोगों को प्रणाम। मुझे बस इतना ही करना था। बहुत बधाई आपको, आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा जीवन देवता के दर्शन सभी ने बहुत अच्छा, खासकर जो अभी ज्योति दीदी बता रही थी वो तो बहुत ही अच्छा था। और मुझे जो समझ में आता है कि दीदी, अगर गुरुदेव ने कहते हैं कि जो नहीं दे सका है कोई भी आज तक, मुझे गुरुदेव ने वह दे दिया अपने, तो हमको गुरुदेव ने इतना कुछ दिया है। और हम लोभ मोह तो शायद किसी चीज में जो सच्चे मन से जुड़ा है और खाली 15 मिनट बैठता है गुरुदेव के पास, तो शायद उसके पास लोभ मोह अहंकार जैसी 3 चीजें बहुत कम होंगी। मुझे आज जो समझ में आता है कम होंगी। लेकिन ज्यादातर देखने को लोगों को जैसे मिलता है कि हाँ मुझे कर्मकांड आने लगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो वो अगर ऐसा कोई सोचता है तो अभी गुरुदेव से नहीं जुड़ पाया है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए प्रतिदिन। जिसे प्रतिदिन घर में झाड़ू बुहारू लगाते हैं, घर को साफ करते हैं, ठीक उसी तरह अपने आत्मा को भी, अपने मन को, अपने अंतःकरण को भी बुहारी लगाओ और साफ करो। इसीलिए तत्वबोध और आत्मबोध की गुरुदेव ने साधना बताई थी। तो और लोभ तो शायद किसी चीज में होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हम सभी की छूट गई हैं, बहुत सारी चीजें आज भौतिकता में जो चल रहा है, तो शायद है उसको हम देखना ही बंद कर दिए। हमको दिखाई ही नहीं देता है क्या हो रहा है, कौन क्या कहने हैं, कौन क्या किए हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे शरीर की शोभा से नहीं, हमारे अंतःकरण की शोभा से हमारी पहचान होनी है, तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमें शरीर की सजावट से नहीं, ये बाहरी औरंगे सजाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सजाना है तो हमको अपना अंतःकरण सजाना है। तो अगर ये हमारे समझ में आ गया तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर गुरुदेव से जो जुड़ा है उसके अंदर अहंकार आना चाहिए, और नहीं आएगा। हम तो हमारा पूरा विश्वास है अपने आप में। हम तो दोनों पत्नी, मेरा दीदी बेटा भी है, तो उसको भी, वो भी NTPC में, लेकिन किसी तरह का सरकारी अस्पताल में अभी उसको बहू को 8 दिन से फीवर हो रहा है। और वो कह रहा है, वो बहू कह रही मुझे वहाँ दिखाई है जहाँ झांसी दिल्ली में, उसमें बड़े अस्पताल में, किसी में नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा है कि सब सरकारी सुविधाएं हैं तो हम कंपनी का पैसा क्यों अलग से खर्च करें। कंपनी देती है चार्ज, लेकिन क्यों खर्च करें, जब नहीं मिलेगा आराम तो फिर हम दिखाएंगे बाहर। तो मैं भी यहाँ से कहते, लेकिन वो भी सीमित, सरकार का पैसा है तो हमको उतना ही खर्च करना है जितना कि हमको जरूरत है, उतना अपव्यय नहीं करना है। तो ये तो शायद अगर हम बच्चों को संस्कार दिए हैं और गुरुदेव से जुड़े हैं तो फिजूल खर्ची तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। जितनी जरूरत है उतनी ही ले पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सब कुछ सुनकर, और बहुत आत्मसंतोष मिलता है, और बहुत सभी से मिल करके, सभी की बातें सुन करके कि गुरुदेव का एक 9 लखा हार बनने का जो सपना था, शायद आदरणीय दीदी के माध्यम से फिर से अपने आत्म समीक्षा करने के लिए मजबूर हो रहा है। बीच में तो थोड़ा डगमगाए थे, लेकिन फिर से हम गुरुदेव से जुड़े। हम तो नहीं डगमगाए थे, हम तो पकड़े हुए थे चोर। हमने गुरुदेव कहा कि गुरुदेव ने आप हमारा हाथ पकड़े, हम कभी, जब तक सांसें रहेंगे तब तक हम आपकी ही मार्ग पर चलेंगे। जैसे भी बनेगा, जितना भी बनेगा उतना करने का प्रयास करते रहेंगे। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगता है, बता नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते हैं।